मरकजी हुकूमत के अवामी आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम, लेबर और रोजगार रामेश्वर तेली ने भद्रवाह वैली का दौरा किया। मुख्तलिफ अवामी वफूद, पंचायत राज के मेंबरान और सियासी लीडरान से मुलाकात की। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से भद्रवाह कैंपस के ललदेद ऑडिटोरियम में मुनक्किद तकरीब में हिस्सा लिया। तेली ने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में 12,30,000 गैस कनेक्शन फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्कीम का दूसरा हिस्सा लॉन्च किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी करने वाले डोडा के 75 अफराद को तहनीत पेश की गई। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी मंत्री यहाँ आते हैं वो अपना कुछ ना कुछ स्कीम यहाँ लागू करने की कोशिश करें। उसी तरह से मैं 2 मंत्रालय मेरा पास है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग मालूम है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कैसे पंजाब से यहाँ पाइपलाइन गैस ला सकते हैं क्या। इसका ऊपर 2-3 बार हम लोग की बैठक हो गई है और हम लोग आशा रखते हैं जरूर यहाँ इस तरह से काम हो। अपनी पार्टी के सूबाई सदर अल्ताफ अहमद मलिक ने मरकजी वुज़रा के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि वुज़रा का दौरा महज जम्मू कश्मीर में घूमना फिरना न हो। उन्होंने कहा कि यह दौरा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नतीजा खेज और तरक्की का जामिन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वुज़रा के दौरे से अवाम बेहद पुरउम्मीद है। अहमद मलिक ने रियासत का दर्जा बहाल करने और जल्द इंतखाबात कराने की मांग की। असेंबली चुनाव कराए जाए क्योंकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात ब्यूरोक्रेटिक रूल में बहुत ही कम होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक रूल में आम लोगों की जो रसाई होती है वो बहुत कम होती है। बजाय इसके अगर यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो उससे ज़्यादा तवक्कात होते हैं यहाँ के लोगों के, और यहाँ के लोगों के जो मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके असेंबली चुनाव कराए जाए। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। गोल मार्केट गांधीनगर में मुनक्कदा तकरीब का इफ्तिताह बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने किया। कई सीनियर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। मकामी फनकारों ने बीजेपी सरकार के कामों को उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी और उनके काम पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। कई सरकारी महकमों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी फराहम की। काफी तादाद में लोग इस तकरीब में शरीक हुए। रविंद्र गुप्ता, जुगल किशोर, प्रिया सेठी और अशोक कौल भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए और समाज के लिए ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो हैं वो उठाए हैं और पिछड़ा हुआ जो समाज था विशेष तौर पर उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है, देश को ताकतवर बनाया है और देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो ऐसे भी उन्होंने कदम उठाए हैं। और विशेष तौर पर विश्व में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है और हम सब देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश की सेवा की है। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में नए मुकाम छुए हैं। मोदी साहब दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। मैं माँ वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी जी की कृपा हमेशा मोदी साहब पर बनी रहे और इसी प्रकार मोदी साहब विश्व का मार्गदर्शन करते रहे, गरीब मजदूर किसान लोगों की सेवा करते रहे और भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्व गुरु बने। वादी कश्मीर में भी बीजेपी कारकुनों और लीडरान ने वज़ीर आज़म का जन्मदिन मनाया। श्रीनगर में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी ओहदेदारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए 25,000 पोस्टल कार्ड भेजे गए। पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शन द्राबी समेत कई सीनियर लीडरान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए फख्र का मकाम है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिला है। हमें बहुत सारी परेशानियां कोरोना के टाइम पे देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने ऐसी स्कीम शुरू करी जिसके ज़रिए से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज ये पोस्ट कार्ड के ज़रिए जो ये हमारी विशेष है। और आपने देखा कि पोस्ट कार्ड का सिस्टम बंद हो गया था और मोदी जी का देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा नज़रिया है कि उन्होंने पोस्ट कार्ड्स के ज़रिए ये सिस्टम फिर से शुरू करा। वो किसी भी चीज़ को मरने नहीं देते हैं, वो किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने चाहा कि पोस्टल सर्विसेज जो बंद हो चुकी हैं उसके ज़रिए से भी मोदी जी ने ये हम उनको पैगाम भेजना चाहते हैं ताकि ये फिर से ये रिवाज शुरू हो जाए।
ये पोस्टल कार्ड्स का मकसद है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी हज़ारों साल जिए और एज प्रधानमंत्री वो काम करते रहे देश में, क्योंकि हम कश्मीरी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उनका। वो इस तरह से कि जो एक सिलसिला चला आ रहा था पथराव का, हड़ताल का, काले दी जा रही थी, सारा कुछ वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। कोई यहाँ भूख से नहीं मर रहा है, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और इंशाल्लाह आइंदा भी उनके मतलब रहनुमाई में हमारा जो जम्मू कश्मीर, खासकर देश तो है ही, हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की बुलंदी को छुएगा। लेह में बीजेपी पार्टी दफ्तर पर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पूजा का एहतमाम किया गया और केक काटकर जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनान ने पीएम मोदी की तवील उम्र के लिए दुआ की। लेह का जो है हिस्टोरिकल लेह पैलेस पे आयोजन किया था और वहाँ से जो है उनका पूजा करके जो है वहाँ पे जो है उनके लंबे उम्र का जो है दुआएं सभी ने मांगा और उनको जो है और भी स्ट्रेंथ देने के लिए जो है सभी ने दुआएं मांगा। और उसके बाद जो है पार्टी ऑफिस में अभी बहुत बड़े स्तर पे यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। बाहर आप अभी सभी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात पेश की। अपनी रिहायशगाह पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी का विजन तारीखी है और सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं उनकी वालिदा को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने इस वफादार और बहादुर बेटे को जन्म दिया। पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी लीडरान गरीब आवाम तक पहुंचे। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर सीनियर बीजेपी लीडर दिलरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर के लेबर कॉलोनी में गरीबों में फूड किट्स तकसीम किया। अंद्राबी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मंत्री ने ये विकल्प लिया है कि हमारे देश में आगे बढ़ने का जो उठान है वो कोरोना में हमने दिखाया। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो नहीं कर पाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और हर एक को वैक्सीन भी लगाया। आज के दिन हम विकल्प करते हैं कि हम देश में अब नई उन्नति, नए डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पिछली बार भी मैं हमारे इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इन नौजवानों में कुछ खाना पीना, ये दिल भरी एक की हमारे साथ अच्छा रसूख किया बातचीत की, इसलिए बात हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तोहफा लाने वालों के भी शुक्रगुजार हैं, तो हमको याद करते हैं। मंगहम तराल में आज यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बेरोजगारी का दिन मनाया। इस मौके पर पार्टी के लीडर मनप्रीत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौकरियों के हवाले से मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया है। एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई। भाजपा सरकार में आई है, इन्होंने यही वादा करके वोट लिए थे लोगों से कि ये हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर 2 करोड़ तो छोड़िए, यहाँ पे 2000 नौकरियां देखना भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और इसी को हाईलाइट करने के लिए, इस फेलियर को गवर्नमेंट के हाईलाइट करने के लिए हम आज यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में भारतीय युवा कांग्रेस जो है इसको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की तरह मना रही है। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल के साथ गुज़श्ता रोज उनके दफ्तर में मार्शल आर्ट के एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की मुबीना बदसलूकी की 400 मजम्मत की जा रही है। एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल से सख्त कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने फर्जी दावे करने वालों और फर्जी एसोसिएशंस की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक ही मुद्दा था कि उसको ड्रामा करना था एंड शी इज नॉट एलिजिबल टू मीट द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, क्योंकि जब जोगेंद्र जी ने इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास भेजा था, हु इज द डीलिंग ऑफिसर, इसका तो रोल ही नहीं बनता था सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से मिलने के लिए, उसके बात करने के लिए। इसकी गहरी एक साजिश थी, इसके पीछे कुछ लोग हैं जिनको जितने भी एलिमेंट्स है उनको सामने लाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो इनके पीछे है। आजकल कोई भी बच्चा भी आता है, सबसे पहले वो स्टेडियम्स में जाता है, वो डायरेक्ट सेक्रेटरीज के पास नहीं पहुंचते हैं कि हमने वेरिफिकेशन कराना। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक लेटर होती है, पहले या तो कोचेस के पास जाएंगे या मैनेजर्स के पास जाएंगे, नहीं तो वो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के पास जाएंगे, वहाँ से रास्ता दिखाएंगे। ये डायरेक्टली सेक्रेटरी के पास कैसे पहुंच गई ये लड़की? अगर वो जेन्युइन होती शायद मैं उसको जानती, या मैं क्या स्पोर्ट्स काउंसिल में कोई भी इंसान उसको जानता या पहचानता। मैं 7 साल की उम्र से अपनी गेम खेल रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी उसके बारे में नहीं सुना, ना ही मैंने कभी स्पोर्ट्स काउंसिल में देखा। हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के हर एक स्पोर्ट्स के सीनियर एथलीट्स को जानते हैं, but I've never heard her name and I don't think this was right. This is not acceptable at all.
बीएमओ बोनियार की सरबराही में महकमा सेहत की एक टीम फौज की मदद से वैक्सीनेशन मुहिम में लगी है। बोनियार सेक्टर में एलओसी के करीब ये टीम कैंप की हुई है। तोरना, तिलपथरी, मोरनी, चौटाली, गगरहिल जैसे इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। टीम ने 303 अफराद को वैक्सीन लगाया। इससे हल्का मैदानन में 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों के 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई है। 45 बरस से ऊपर के लोगों को दूसरा डोज देने का हदफ भी 100% मुकम्मल हुआ। यह जम्मू कश्मीर का पहला सरहदी इलाका है जहां 18 बरस से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। जो डोज है इसका वैक्सीन का, ये 18 साल से ऊपर का जितना था वो हो गया कंप्लीट। अब 18 साल वाले जो हैं वो भी 50% से इजाफा ही हो रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत रह गए। अब यहाँ मौके पर बीएमओ साहब भी आए हैं। यहाँ जितना भी होता है सहूलियात फौजी हमारे लिए, यहाँ बीएमओ साहब भी यहाँ पहुँचे हैं मौके पर। अभी उनको बुला के, यहाँ दूर दराज इलाका है, बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ से नीचे जाने का बड़ी मुश्किल है। हम आज की डेट में हमने 100% अचीव किया, मोर देन 18 और प्लस सेकंड डोज ऑफ 45, जो कि बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हाई टेरेन्स पर और हाई आल्टीट्यूड पर ये लोग बहकों में हैं। और दिस इज़ द लास्ट बहक ऑफ ब्लॉक बोनियार और आज की डेट में हमने ये कवर किया। वी आर वेरी हैप्पी और इस वक्त मैं सब अपने वैक्सीनेटर्स टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर अपना अच्छा योगदान दिया। जिला बडगाम में कोरोना मुखालिफ कोविड वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जिला भर में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से बेदार करने का काम करेगी। मिर्जा ने लोगों से अपील की है कि वो सामने आकर खुद का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन हो रही है, डेथ रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और कहीं कोई डेथ हो भी रही है। कल ट्वीट किया था किसी ने श्रीनगर से कि 35 ईयर ओल्ड किसी पेशेंट की डेथ हुई है और उसको एक डोज भी नहीं लगी हुई थी। तो लोगों से मेरी अपील होगी कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो साइट्स है हमारी वो करीबन 150 के करीब है। थोड़ी बहुत कहीं हेजिटेंसी लोगों में नज़र आ रही है कुछ जगहों पर, तो मेरी उनसे अपील होगी वो सामने आके वैक्सीन करवाएं। बिरवा के आरवा में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों का कहना है कि आरवा में कई रोज से तेंदुए ने दहशत मचाई थी। लोग अपने घरों में सहम कर रह गए थे। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी। इसके बाद मुतल्लका महकमे की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर टंगमर के काजीपुरा में तेंदुए ने एक 25 साल के नौजवान पर हमला किया। उसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसे टंगमर अस्पताल, श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।